भगवान भोलेनाथ के सामने राधे हाथ जोड़कर पूजा कर रही होती है। उसकी आंखों में चिंता और डर साफ दिखाई दे रहा होता है। राधे भोलेनाथ से प्रार्थना करती हुए कहती है, ए भोलेनाथ, मेरे अंदर जो विश्व कन्या की आत्मा है वह मुझे बहुत परेशान कर रही है। प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं इस आत्मा से खुद को बचा सकूं और इस अपने अंदर से बाहर निकाल सकूं। तभी अचानक प्रथम वहां पहुंच जाता है। वह राधिया को परेशान देखकर घबरा जाते हुए पूछता है, राधिया, तुम ठीक हो ना? लेकिन तभी अचानक राधिया के अंदर विश्व कन्या की आत्मा आ जाती है। राधिया का व्यवहार एकदम बदल जाता है और वह प्रथम को जोर से धक्का दे देती है। प्रथम दूर जाकर फर्श पर गिर जाता है। यह देखकर वह पूरी तरह सन्न रह जाता है। राधिया बिना कुछ कहे वहां से भागकर वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम में पहुंचकर जैसे ही वह शीशे के खुद को देखती है, उसे होश उड़ जाते हैं। शीशे में उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि विश्व कन्या की डरावनी छवि साफ दिखाई देती है। राधिया यह देखकर बुरी तरह घबरा जाती है और कांपती हुई पूछती है, तुम कौन हो और तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? तभी शीशे में दिखाई दे रही विश्व कन्या कहती है, मैं प्रथम से शादी करना चाहती हूँ। अगर वह मेरा नहीं हुआ तो मैं तुझे चैन से नहीं रहने दूंगी। राधिया कहती है, प्रथम मेरा पति है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। विश्व कन्या की आवाज़ और रहस्यमय हो जाती है, मैं क्या कर सकती हूँ यह तू जल्द ही देखेगी। इतना कहकर शीशे में दिखाई दे रही पर छवि गायब हो जाती है। राधिया घबराकर दरवाज़ा खोलती है। बाहर प्रथम खड़ा होता है। प्रथम तुरंत पूछता है, राधिया, क्या हुआ है? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? राधिया उसे सब कुछ बताने वाली होती है, लेकिन अचानक रूम रुक जाती है। उसके विश्व कन्या की धमकी याद आ जाती है। राधिया कहती है, कुछ नहीं प्रथम, मुझे बस चक्कर आ गया था। प्रथम उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। राधिया, तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। राधिया चुप रहती है। उधर दादी दूर खड़ी दोनों को देख रही होती है। दादी को समझ नहीं आता है कि राधिया इतनी परेशान क्यों है। दादी मन ही मन आखिर राधिया को हुआ क्या है। रात को पूरा मित्तल परिवार खाने की मेज पर बैठा होता है। राधिया बिल्कुल शांत होती है। प्रथम बार बार उसकी तरफ देख रहा होता है। रजनी जी पूछती है, राधिया बेटा, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? राधिया मुस्कुराते कोशिश करती है, मेरा मन नहीं। तभी राधिया के सामने रखा गिलास अचानक गिर जाता है। सब लोग चौंक जाते हैं। प्रथम तुरंत उठकर राधिया के पास आता है। तुम ठीक हो ना? राधिया कहती है, हाँ। लेकिन तभी उसे अपने कानों में एक आवाज़ सुनाई देती है, प्रथम को मुझसे बचा नहीं पाओगी। राधिया डर जाती है। प्रथम पूछता है, क्या हुआ? राधिया चारों तरफ देखने लगती है। उसे कोई दिखाई नहीं देता। दादी यह सब देख रही होती है। दादी जी कहती हैं, राधिया जरूर कुछ छिपा रही है। रात में राधिया अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। वो अपने फ़ोन में कुछ लिखने लगती है। वह लिखती है, विश्व कन्या मुझे और मेरे परिवार को धमकी दे रही है। लेकिन जैसे ही वह आगे लिखने वाली होती है, उसके हाथ रुक जाते हैं। कमरे की